जैसे ही उनको लगा कि कोई एनिमी आ गया है, उनको लगा ये तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं यहाँ पहने। दिस शैंटलियर वॉज शेकन टू द कोर। ये जो शैंटलियर था ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। एंड वुड हैव फ्लेड। द फोक्स वॉज क्वाइट टू से हाउएवर सर वेदर सो फास्ट अवे। शैंटलियर वहाँ से उड़ तो जाता, लेकिन फोक्स ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया। उसने कहा, अरे तुम मेरे से डर क्यों रहे हो? मैं क्या तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? वो उस पर अपनी चालों का जो है असर चाल जो उस लोमड़ी में चाल थी ना, अपनी बातों का जाल फैलाने लग गया। वो कहता है, डियर सर, आई वॉज नॉट इवन स्प्राइंग ऑन यू। मैं आप पर नज़र नहीं रख रहा था। ट्रूली आई केम टू डू नथिंग नो अदर थिंग। मैं यहाँ पर और कुछ करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपको सुनने आया हूँ। आपकी जो वॉइस है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लगता है कि स्वर्ग से ही कोई आया है, एंजल आया है। जिस तरीके से बोइथियस जो है गाना गाने में कुशल था, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही है। माई लॉर्ड योर फादर गॉड रिसीव्स हिज सोल्स योर मदर टू हाउ कोट लिवर्ड कंट्रोल। तो जो स्पीकर कहता है कि जो बात जैसी है, अगर मैंने वो वैसी नहीं बताई तो मतलब ये एक अच्छी बात नहीं होगी। फिर जो फोक्स होती है वो कहती है उससे, शैंटलियर से, कि तुम्हारे जो पिता थे, तुम्हारी माता थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तुम्हारे फादर भी कितना अच्छा गाया करते थे, और जब वो गाते थे तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे, इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ गाते थे। जब वो गाते थे उनकी जो गर्दन थी वो सीधी खड़ी हो जाती थी। तो इस स्टोरी में क्या होता है, बर्नल नाम का एक जो है डोंकी होता है। वो उसकी टेल ना छोटी होती है। वो सोचता है कि अगर उसकी टेल बड़ी होती ना तो उसको भी इम्पोर्टेंट समझा जाता। तो इस चक्कर में वो अलग अलग जगह, पेरिस, सैलर्नो, इन जगह पर जाता है अपना क्योर करवाने, लेकिन कहीं कोई भी चीज़ उसको क्योर नहीं कर पाती। ठीक है, वो खुद से भी ट्राई करता है, कुछ नहीं हो पाता। तो उसका जो मालिक होता है वो उसको भाई दोबारा उसकी जगह ले आता है। तो ये चीज़ दिखाती है कि जो लोग होते हैं उनके पास जो चीज़ होती है उस पर तो वो ध्यान देते नहीं, उनसे तो वो परेशान रहते हैं। और जो चीज़ उनको नहीं मिल सकती उस चीज़ के लिए एम्बिशियस रहते हैं और अनहैप्पी रहते हैं। फिर वो कहता है, कोक्स की जो है मुर्गों की बहुत सारी कहानी है, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि एक बार एक मुर्गा था जिसका जब वो छोटा ही था उसकी टांग जो है तोड़ दी थी एक क्लर्जी मैन के लड़के ने। तो क्योंकि जो क्लर्जीमैन था उसके लड़के ने उस मुर्गे की टांग तोड़ दी थी, तो इस वजह से क्लर्जीमैन को भी उसकी जॉब से निकाल दिया था। यानी क्लर्जीमैन के लड़के ने जो काम करा था उसका भुगतान उस क्लर्जीमैन को करना पड़ा अपनी नौकरी से नौकरी गवाकर। तो यानी क्लर्जीमैन की जो लड़के की जो चालाकी रही वो किसी काम की नहीं रही। तो क्या तुम मुझे अपने पिता की तरह गाकर सुना सकते हो? जैसे दिल खोलकर तुम्हारे पिता गाते थे, क्या तुम मुझे वैसे सुना सकते हो? दिस शैंटलियर बिगेन टू बीट अ विंग। भाई वो तो खुश हो गया, अपने पंख फड़ाने लगा। ठीक है। एज वन इनकेपेबल ऑफ स्मेलिंग ट्रेजन। यानी जो गद्दारी थी वो उसे भाप ही नहीं पाया। जो गद्दारी वो लोमड़ी दिखा रही थी वो उसको भाप नहीं पाया। सो होली हैड दिस फ्लैटरी रेविश्ड रीजन। यानी इतने प्यार से वो लोमड़ी उसको अपनी बातों में फंसा रही थी। अल्लाह माई गॉड देज मैन ये साइकोफेंट। वो कहता है, ये भगवान, मतलब जो स्पीकर है वो कहता है, भगवान, इस दुनिया में बहुत सारे चालाक चापलूस लोग हैं। फ्लेटर्स दैट फिल योर कोट विद कैंट। जो कि इतने सारे चापलूस लोग हैं जो कि आपको झूठी खूटी बातें बताते रहते हैं और आपको फुसलाने की कोशिश करते हैं। गिव मोर प्लेजर विद देयर जील फॉर स्मूथ। ठीक है, और आपको फुसलाने के लिए, आपको एक झूठा सुख देने के लिए आपकी तारीफ करते ही चले जाते हैं। देन बी हु स्पीक इन सोमरनेथ एंड ट्रूथ रीड वट एक्लिजिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लेटर्स वट ट्रेजडी माई लॉर्ड्स। तो जो हमारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि हमें जो हमारी तारीफ करता है उन लोगों की चालाकियों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पर हमको ध्यान देना चाहिए। दिस शैंटलियर स्टूड हाई अपॉन हिज टोज। तो ये जो मुर्गा था शैंटलियर, ये तो अपने टोज पर सीधा होकर खड़ा हो गया। इसने अपनी गर्दन लंबी कर ली और भाई वो गाने के लिए तैयार ही था, अपनी वीक ओपन करने ही वाला था। इतने में ही सर रोजल फोक्स देन लेफ्ट टू अटैक। उस लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया, उसकी गर्दन पकड़ ली, उसको गर्दन से पकड़ लिया। एंड ऑफ ही बोर हिम टू द वुड्स। और वो उसे वुड्स यानी जंगल में ले जाने लगा। एंड फॉर द मोमेंट देर वॉज नो परसूट। यानी ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्या हुआ। कोई एकदम किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो स्पीकर ऐसे कह रहा है कि जो शैंटलियर की किस्मत में लिखा था वो उसे अवॉइड कर नहीं पाया। तो स्पीकर कहता है कि शैंटिलियर की जो प्राइड थी कि वो अच्छा गाना गाता है, उसी ने उसका डाउनफॉल कर दिया, वही उसके लिए मुसीबत बन गया।
तो जो स्पीकर है वो कहता है शैंटिलियर अच्छा खासा बैठा था ऊंचे स्पॉट पे, वहां से नीचे उतर के फोक्स के पास आ गया। और जो स्पीकर है वो अब रिग्रेट कर रहा है कि जो इसकी वाइफ थी पर्टिलोट, उसने इसके सपने को सीरियसली नहीं लिया। यानी कि ये जो भी उसके साथ घटित हुआ ये भी फ्राइडे को घटित हुआ। तो आगे की लाइंस में जो स्पीकर होता है वो कहता अभी तो शैंटिलियर और पेट्रिलोट खुश थे और एकदम उनकी ज़िंदगी में ट्रेजिडी आ गई। फिर आगे स्पीकर कहता है जो शैंटिलियर था वो वीनस को मानता है, जो कि गॉडेस थी जॉयज़ की मैरिड लाइफ की। क्योंकि शैंटिलियर पेट्रिलोट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो जो वीनस गॉडेस थी वो उसे जरूर बचाएगी, ऐसी उसे आशा थी। शैंटिलियर ने हमेशा वो काम करा था जो वीनस गॉडेस को अच्छा लगे, और जो फ्राइडे का दिन था वो भी वीनस के साथ एसोसिएट करा जाता था। तो स्पीकर ये सोच रहा था क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे और जो शैंटिलियर था वो वीनस को मानता था, तो हो सकता है कि जो गॉडेस वीनस थी वो उसकी रक्षा करेगी। ओ जियोफ्रे, दाओ माई डियर एंड सोवरेन मास्टर, who when they brought King Richard to disaster and shout him dead lamented so his death। तो जो स्पीकर है वो ये सोच रहा है कि काश चौसर के पास कुछ इतनी एबिलिटी होती लिखने की जिससे वो और अच्छे से इस दुख को समझा सकता था। तो देखिए ये कहानी पूरी लिखने वाला कौन है, वो भी कौन है, चौसर ही है। लेकिन वो लिख तो एक स्पीकर के पर्सपेक्टिव से रहा ना, तो स्पीकर जो होता है वो अपने आप को एक तरीके से कह रहा है काश मुझ में इतनी वो होती एबिलिटी कि जो भी दुख यहाँ पे चल रहा है उसको मैं और अच्छे से समझा पाता। जो किंग रिचर्ड था वो भी फ्राइडे को ही मरा था, तो शैंटिलियर को उससे कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे किंग रिचर्ड के ऊपर ट्रेजिडी आई थी, ट्रेजिक एंड हुआ था, कहीं शैंटिलियर का भी वैसे ना हो जाए। जो शैंटिलियर था वो एक फियरफुल और पेनफुल सिचुएशन में था। चारों तरफ हाहाकार मचने लग गया, जैसे कि ट्रोजन वॉर में हाहाकार मचा हुआ था। इलियम जो है दूसरा नाम है ट्रॉय के लिए, और पायरस जो है एक ग्रीक वॉरियर था जो अपनी ब्रूटैलिटी के लिए मतलब उसने ट्रॉय वॉर में बहुत ज़्यादा कत्ल वगैरह करे थे, तो उसके लिए यूज़ हुआ है। यानी जैसी ब्रूटैलिटी ट्रॉय के टाइम चल रही थी और जैसे वो जो आदमी था कौन पायरस उसने ब्रूटैलिटी दिखाई, ऐसा ही यहाँ पे चारों तरफ ट्रोजन वॉर की तरह हाहाकार मचा हुआ है और वो फोक्स जो है पायरस की तरह ब्रूटल है बिल्कुल। तो जो ग्रैब्ड प्रियाम बाय द बियर्ड द किंग एंड द लॉर्ड, जो प्रियाम था वो बूढ़ा राजा था ट्रोय का। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे प्रियाम को जो पायरस था उसने कैसे बूढ़े राजा को दाढ़ी से पकड़ लिया था, जो कि दिखाता वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल था और वॉयलेंट था, और उसने उसे वहीं उसी समय मार दिया था। तो अब आप ये देखिए जो ट्रोजन वुमेन्स थी उनको कितना दुख हुआ होगा, तो इसी तरीके से जो चैंटिलियर की हैंड्स थी इसको भी दुख हो रहा था जब वो फोक्स उसे पकड़ के लेके जा रहा था। तो जो उन वुमेन्स की ग्रीफ थी, जिस तरीके से वो रो रही थी, उसी को कंपेयर करा गया है इन मुर्गियों की चिल्लाहट के साथ। सरपास देम ऑल इन पल्पिटेटिंग फियर। पल्पिटेटिंग का मतलब होता है अनियमित रूप से धड़कना। When they beheld the rape of Chanticleer, जब उन्होंने देखा कि शैंटिलियर को कोई पकड़ के लेके जाने लग रहा है तो उनका दिल जोरों से धड़कने लग गया। डेम पेट्रिलोट एमिटेड सोवरेन शेक्स, जो पेट्रिलोट थी वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई। दे एकोड अप इन एंग्विश टू द पिग्स, सब जितना हो सकता था उतनी तेज से चिल्लाने लग गई। लाउडर देन दोज एक्सोर्टेड फ्रॉम द वाइफ ऑफ हसद्रुबल, उससे जितना जो वाइफ ऑफ हसद्रुबल थी उससे भी ज़्यादा तेज चिल्लाने लगे। व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज लाइफ, जब उसने अपनी लाइफ गंवाई थी। एंड कार्थेज ऑल इन फ्लेम एंड एशेले, she was so full of torment and dismay that in the very flame she chose her part and burned to ashes with a steadfast heart। तो जो हसद्रुबल था वो एक कार्थेजिनियन का जनरल था जिसे हरा दिया गया था और जिसे ख़त्म कर दिया गया था, जिसके ग्रीफ में उसकी जो वाइफ्स थी वो जलती हुई आग में कूद गई थी। तो जिस तरीके से वो चिल्ला रही थी इस तरीके से ये मुर्गियाँ भी चिल्ला रही थी।